श्रेया बेसिकली वो दिख रही थी, तो वो ऐसे क्रिएट कर रही थी, चाहे जो भी वो कर रही थी वो शो के लिए कर रही थी। जैसे कि सब चर्चा में ही है, ज़माना बदल गया पार्ट 2। इनफैक्ट मैंने वहाँ की एक रीजनल मूवी भी की, युगा द जर्नी ऑफ लव, बिकॉज मेरे को वहाँ से मेरे फैंस से और उन लोगों को चाहिए था कि मैं उनकी एक रीजनल मूवी करूँ। तो यस, क्या हुआ था कि कोविड के बाद में काम मिलना बहुत टफ हो चुका था। दैन शी वॉज लाइक कि काम तो है, बजट नहीं है, बट अगर दिखना है तो काम करना पड़ेगा। दैन फिर मेरे को लगा कि फिर मैंने एपिसोड ही करना स्टार्ट किया, शिमारो की सीरीज़ आनी शुरू हुई। इंटरेस्ट भी है, इनफैक्ट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक तो भी थोड़ा कम हो गया है, इंस्टाग्राम ही आजकल बोलबाला में ज़्यादा है। ही सच अ फेबुलस पर्सन, राजपाल यादव जी, मतलब मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इतना सब कुछ उनके साथ चल रहा था और वो परफॉर्म कर रहे थे इन 2016। पहले एक बिग बॉस ही था बोलबाला में, अब तो लॉकअप 2 भी है, अभी अलायंस का भी आया है। सो अब तो इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे लाइव शोज़ आ ही रहे हैं। सो हाई एवरीवन, इट्स मी अनामिका सिंह, टीवी एक्ट्रेस, एंड आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बज़ूका में। हेलो एवरीवन, इट्स मी अनामिका सिंह। जी, कैसे हो आप? क्या कुछ चल रहा है इन दिनों आपके लाइफ में? जैसे कि सब चर्चा में ही है, ज़माना बदल गया पार्ट 2 टीवी सीरियल मेरा दूरदर्शन चैनल पे ऑन एयर है, और वो वेव्स OTT पे भी आ रहा है, तो इजीली यू कैन वॉच। सो यस। जी, सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। एक्टिंग की दुनिया में आपका एंट्री पॉइंट कैसा था? एंट्री पॉइंट जैसे कि सबका ही रहता है, ऑफ कोर्स स्ट्रगल। ऑडिशंस में एक दिन में कम से कम मैंने ना करके तो शायद 10 10 15 15 ऑडिशंस मैं देती थी, और खाना पीने सब कुछ भूल के मैं बैग में बिस्किट कैरी करती थी। ऐसा मैं अपने ऑडिशंस के लिए भागती थी, टाइम ही नहीं होता था मेरे पास खाना खाने के लिए, क्योंकि मुझे मेरा एक लिमिटेड टाइम पीरियड था जिसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें कैच करनी थी। मुझे घर से अल्टीमेटर दिया गया था 6 मंथ्स का, और 3 मंथ्स में मैंने बहुत सब चीज़ें लकीली चीज़ें मेरे साथ होनी स्टार्ट हो गई थी, कि इतना बन गया था कि मेरी प्रोफाइल बन गई थी अच्छी, तो जिसके बिहाफ पे मैं काम कर सकती थी वैसा। जी, सजने रे फिर झूठ मत बोलो से लेकर आज तक का जर्नी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या रहा है? टर्निंग पॉइंट इन व्हाट सेंस? आपकी लाइफ में सजन रे झूठ मत बोलो से क्या सो मेरा सजन रे फिर झूठ मत बोलो से एक टर्निंग पॉइंट ये था कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा जानने लग गए थे। पूरे MP वाले लोग मुझे बहुत प्यार देने लग गए थे। मैंने इंदौर में काफ़ी इवेंट्स किए, उसके बाद मैं एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट। इनफैक्ट मैंने वहाँ की एक रीजनल मूवी भी की, युगा द जर्नी ऑफ लव, बिकॉज मेरे को वहाँ से मेरे फैंस से और उन लोगों को चाहिए था कि मैं उनकी एक रीजनल मूवी करूँ, तो उस बिहाफ पे मुझे उन लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया था, और मैंने भी उन लोगों का प्यार देख के मैंने वो मूवी की मैंने, और हाँ किया था मैंने। सो उस शो के बाद मुझे काफ़ी फेम मिला। इनफैक्ट मेरी मैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मेरी लुक बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट मेरे को याद है, मैं जिम जा रही थी और उसमें वहाँ पे मैं एक पर्सन से मिली, ही वॉज अ डॉक्टर, एंड वो शो देख रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ मी, एंड ही वॉज लाइक, उसने मेरा नाम से बुलाया पिंकी, बिकॉज मेरा कैरेक्टर का नाम पिंकी था, एंड मेरा तकिया कलाम डायलॉग था, आई एम इम्प्रेस्ड। तो उसने बोला कि आई एम जस्ट लव योर करेक्टर एंड द वे यू लुक ऑन दैट शो, आप बहुत ही प्यारे दिख रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। सो मुझे पता लगने लगा कि कि पीपल लव्स माई वर्क, एंड मुझे उस कैरेक्टर में पसंद कर रहे हैं। सो या, जी, 2020 में आपने वेब सीरीज सोच एक फुल स्टॉप। हाँ, उस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस कैसा रहा है आप? उस प्रोजेक्ट का वो बेसिकली कोविड से पहले हुआ था, और जस्ट उसके बाद कोविड लग गया था। सो एक्सपीरियंस मैं ये बोल सकती हूँ कि उसके मुझे लोगों के पैसे फंस गए थे, तो मेरे पैसे नहीं फंसे, सिर्फ इतना ही एक मैं बोल सकती हूँ। और दूसरी बात, उसके बारे में ज़्यादा बात ना की जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है, बिकॉज़ वो रिलीज़ भी नहीं हुई। वो चर्चा में रही, बट वो जो प्रोड्यूसर थे वो रिलीज़ ही नहीं कर पाए। सो मुझे लगता है इसके बारे में बात करना यूज़लेस है। जी, 2023 में शिमारो के साथ आपका वेब सीरीज भी आया है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, थोड़ा शेयर करना चाहेंगे आप? यस, क्या हुआ था कि कोविड के बाद में काम मिलना बहुत टफ हो चुका था। सो मेरी एक सीनियर आर्टिस्ट से बात हुई थी, आई गेस उनका नाम
नीला करके कुछ तो है वो, बिकॉज एग्जैक्ट उनका नाम याद नहीं आ रहा। सो काफ़ी बालाजी के भी शोज़ करती हैं वो। तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे, वो मुझे दृष्टि धामनी बोलती हैं बेसिकली। तो मुझे बोलती है अरे दृष्टि धामनी तो काम नहीं कर रही क्या? तो मैंने बोला कि नहीं मैम, कोई बजट ही नहीं दे रहा और क्या काम करो फिर। देन शी वाज लाइक कि काम तो है, बजट नहीं है, बट अगर दिखना है तो काम करना पड़ेगा। देन फिर मेरे को लगा कि फिर मैंने एपिसोडिक करना स्टार्ट किया। शिमारो की सीरीज़ आनी शुरू हुई तो मैंने किया, तो मैंने एक किया था। फिर उसके बाद में मेरा जो मेरा बैक टू नॉर्मल जो मेरा अच्छा बजट था, उस पर शिमारो ने मुझे साइन कर लिया। और वो मुझे हमेशा जो भी रिच लड़की की जो भी रिक्वायरमेंट आती थी मैं उसमें कास्ट होती थी। एंड उसके वजह से मुझे अपने अंदर ये पता चला कि मैं नेगेटिव रोल भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। तो वो उसके थ्रू ही मुझे पता चला। सो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इनफैक्ट मैं उस शिमारो OTT, वो OTT पे भी आता था। इनफैक्ट उनकी एक ऐप है, मैं काफ़ी वायरल हो गई थी मैं। तो उससे मुझे काफ़ी लोग पहचानने लग गए थे। मतलब पहचानते ऑलरेडी थे, लेकिन आजकल लोग एपिसोडिक बहुत देखते हैं। तो उस ड्यूरिंग अ पीरियड में मैं एपिसोडिक से भी काफ़ी वायरल मेरा जाने लगा। मिलियंस में मेरी वो स्टोरीज़ हैं। जी, आज के टाइम में OTT और टेलीविज़न में किस मीडियम में आपको एक्टर के तौर पर ज़्यादा क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है? TV सीरियल। टीवी सीरियल। बिकॉज उसका रीज़न है, बिकॉज मुझे बिज़ी रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड सबसे ज़्यादा आई एम अ वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड एंड सेल्फ लव मैं लड़की हूँ। सो मुझे रेडी होने का और अपने इनफैक्ट वो रेडी होके अपने काम में दिखाने का, और जो मेरे अंदर जो एक स्पार्क रहता है काम करने का, वो मुझे डे टू डे TV सीरियल से ही करने को मिलता है। और 12, 13, 14 घंटे जितने भी काम के आवर्स होते हैं तो मैं ज़्यादा सर पे लोड नहीं लेती, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट लेवल उसमें बहुत हाई है। सो मुझे अगर प्रेफरेंस दी जाए तो TV सीरियल ओनली। जी, 2024 से आपने इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी ग्रोथ किया हुआ है। एक्टिंग के साथ साथ सोशल मीडिया को मैनेज करना कितना चैलेंजिंग रहता है? ऑफ कोर्स चैलेंजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं कि वो सोशल मीडिया इसलिए हैंडल नहीं कर पाते बिकॉज वो उनको लगता है कितना काम करें। तो ये सीन होता है, बट लेकिन आपको करना पड़ेगा और मैं करती हूँ। मेरा इंटरेस्ट भी है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम एंड फेसबुक तो अभी थोड़ा कम हो गया है, इंस्टाग्राम ही आजकल बोलबाला में ज़्यादा है। तो वो एक ज़्यादा एक इजी टू रीच है। आप अपने ऑडियंस से कनेक्ट हो सकते हो। दूसरी बात, आपके डायरेक्टर्स, आपके प्रोड्यूसर्स भी आपको वहीं पे देख लेते हैं कि आप कितने एक्टिव हो, और उसके बिहाफ पे भी इट्स नॉट अबाउट कि आपकी कास्टिंग उस पर होती है, वो तो आपके ऑडिशंस पे ही सिलेक्शंस होता है, बट आप कितना एक्टिव हो और कितना ऑडियंस से कनेक्टेड हो, तो ये भी चीज़ें उनको पता चल जाती है। तो मुझे लगता है उस पर एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, क्या आपको लगता है कि एक एक्टर को एक्टिंग के साथ ही साथ एक सोशल मीडिया पे अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाना भी बहुत ज़रूरी है? अब हो गया है, बिकॉज हर साल आप चेंज होते हो, हर साल आपकी, मुझे लगता है आपकी सोच भी आपको चेंज करने की ज़रूरत होती है। मैं करती हूँ, मैं हर साल कुछ ना कुछ नई एक चीज़ सीखती हूँ। इस 2026 में भी मेरा एक अलग पर्सोना है मेरा, जो कि शायद 2025 में नहीं होगा। और मैं एज अ पर्सन, मेरे को लगता है कि एक आपको इंसान का जन्म मिला है, तो आपको अगर कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, करने को मिल रही है, सो आपको करनी चाहिए, और मैं करती हूँ। अपने ड्रॉबैक्स पे काम करने की कोशिश। और दूसरी चीज़ की जो प्लेटफॉर्म्स है सोशल मीडिया, उस पर बिकॉज वो आजकल की पकड़ हो चुकी है, और अगर आप उस पर एक्टिव नहीं रहते हो तो फिर कहते हैं ना कि जो दौड़ चल रहा है उसके साथ नहीं भागोगे तो वो पीछे रह जाओगे आप, वैसा। जी, अब 2026 में आपका डीडी के शो में आ रहा है, जमाना बदल गया है, कब जी। आप हो चुकी हैं, तो उस शो को हाँ करने में क्या खास बात आपको लगी कि आपने उस शो को हाँ किया? इट्स बिकॉज डीडी का कैसा है कि आप जब भी काम करते हैं तो एक तो फिक्स चीज़ें हैं। बिकॉज अभी थोड़ा सा बीच में ऐसा हो गया था कि चैनल्स में शोज़ हो रहे थे और नहीं हो रहे हैं, मतलब बहुत बीच में भी थोड़ा हो रहा था, वो सब इंडस्ट्री में ऊपर नीचे चीज़ें टीवी की दुनिया में होने लग गया था। एंड उस टाइम पे मेरे को जब डीडी का ऑफ़र आया तो मुझे पता था डेफिनेटली ये शो कंफर्म था कि ये शो होगा ही।
तो फिर मैंने इस शो के लिए हाँ बोल दी थी। एंड उससे भी बड़ी बात थी मेरे लिए अरुणा मैम के साथ मुझे काम करना था। और मेरे लिए मेन स्पार्क पॉइंट वही था कि मुझे अरुणा मैम के साथ काम करना है इन एनी कॉस्ट। जैसी अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, मैंने हाँ किया। और जब ये बीच में ऐसा हो गया था कि मैम नहीं करने वाली थी लास्ट मोमेंट पे, तो मुझे बहुत निराशा हो चुकी थी। मैंने प्रेयर की थी कि ये तो मैंने मैम की वजह से हाँ की थी और ये डेफिनेटली शो मैम करनी चाहिए। और भगवान ने साथ दिया। उनकी पैर की कुछ नी की सर्जरी होने वाली थी, वो भी रुक गई। शी इज़ परफेक्टली फाइन एंड वो शो कर रही हैं और मैंने भी वो शो मैं कर रही हूँ। तो जो मैंने सोचा था वैसा हो गया। इसी वजह से मैंने मैम की वजह से मैंने हाँ की थी। सो या दिस इज़ द मेन रीज़न। एंड जो मैं अंजू रोल प्ले कर रही हूँ वो ऑलरेडी उर्वशी ढोलकिया ने पार्ट 1 में मैम ने रोल प्ले किया है। सो मुझे लगता है इसमें कोई इफ़ और बट होना ही नहीं चाहिए था। इतने दिग्गज लोग पार्ट 1 में थे और उनका मैं रोल अदा करने जा रही थी। तो फिर मैं इसमें, मुझे नहीं लगता कि मैं एक ऐसी इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए मना करती। जी, जवाना बदल गया में आपका कैरेक्टर किस तरह का होने वाला है? क्या कुछ ऑडियंस को इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा? तो ये ऐसा करेक्टर है कि वो जब भी वो पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगी। बिकॉज उसका एक वन लाइनर ही है, वो बीच में आएगी एंड जाएगी। और वो उसका बीच में आने का वो जो पॉइंट रखा है वो इसलिए रखा है कि कि कन्वर्जेशन हो रही है पूरी फैमिली की एंड वो बीच में आएगी और वो ऐसा एक स्पार्क छोड़ेगी कि मतलब सब लोग सरप्राइज हो जाएंगे। एवरी वंस लाइक शॉक्ड कि ये बोल क्या रही है। तो मैं टॉपिक से बिल्कुल हट के कोई चीज़ ऐसे बोल दूँगी कि वो सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं एंड ऑडियंस भी शॉक्ड हो जाएगी, अरे ये क्या डम वाली बात कर रही है। सो वैसा। एंड कभी कभी वो इतनी स्मार्ट बिहेव कर देगी कि लोगों को विश्वास नहीं हो इतनी स्मार्ट भी है ये। सो बहुत ट्विस्ट एंड है कि ब्यूटीफुल कैरेक्टर है वो लड़की। मतलब वो नेचुरली फर्स्ट पार्ट में भी वो ऐसी दिखाई दी थी वो कि वो स्टाइल आइकॉन रोल प्ले कर रही थी। वो अपने आप को स्टाइल आइकॉन मानती थी और कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ऐसा अंजू का कैरेक्टर पार्ट 1 में था और ऐसी पार्ट 2 में भी अंजू को कैरेक्टर वैसे ही कास्ट किया गया है। आपने अपने करियर में टेलीविज़न, वेब सीरीज, फिल्म, हर इन्फ्लुएंसर में, हर प्लेटफॉर्म में आपने एक्सप्लोर किया है। पर्सनली सबसे ज़्यादा आपको कहाँ एंजॉय करना पसंद है? ऑफ कोर्स डे टू डे देखने टीवी की दुनिया मुझे उसमें पसंद है। और अब मैं आगे चल के जो मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ, मैं लाइव शो में अपने आप को देखना चाहती हूँ और मैं लाइव शो करना चाहती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है एंड कि बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे ऐसा कंटेंट ड्यूरिंग ऑफ लाइव शोज़ मिल सकता है। और तो ये बहुत ही अच्छा एक लोगों को, ऑडियंस को देखने को एक मज़ा आएगा कि वो एज अ अनामिका सिंह की क्या जर्नी रह चुकी है या फिर वो कैसी है एक। और मैं नेचुरल रियल पर्सनैलिटी हूँ तो लोगों को मज़ा आएगा। सो जो कि अभी तक वो चीज़ें शायद एज अ रियल पर्सनैलिटी मेरी नहीं बाहर आई है, वो ड्यूरिंग अ लाइव शो ज़रूर पहुँचेगी। ये है लॉलीपॉप, ओम पुरी, संजय मिश्रा, राजपाल यादव जैसे टैलेंटेड एक्टर के साथ आपने काम किया है। जी। तो आप बताना चाहोगे किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? क्या कुछ सीखने मिला है उनसे? उनकी वजह से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ देम। दे आर सीनियर्स। इनफैक्ट वो मेरे करियर में उन्होंने बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट रखा है। बिकॉज अगर वो उनके साथ मेरे को काम करने का अगर मौका नहीं मिलता तो शायद मैं इतनी चूज़ी नहीं होती और शायद मुझे इतना डिफरेंस समझ में नहीं आता कि कि जो एकदम से जो न्यू कमर्स हैं, या फिर मैं ये नहीं बोल रही कि न्यू कमर्स, मैं भी न्यू कमर थी, मैं ये नहीं डिनाई करूँगी, बट सीनियर्स के साथ में काम करने का मज़ा एक अलग ही है। बिकॉज उनके साथ ना कोई एटीट्यूड होता है, ना कोई टेंट्रम्स होते हैं एंड बहुत मज़ा आता है। एंड एक एक्चुअल फील होता है कि आप काम कर रहे हो और उनके साथ सीखने को भी बहुत कुछ मिल जाता है। सो मुझे सीखने को मिला और आज मैं मैं अगर श्रेय दूंगी तो मेरी शर्मा जी की लग गई मूवी में ब्रिजेंद्र कालरा जी को दूंगी। उन्होंने एक्टिंग को लेके उन्होंने मुझे बातों बातों में टिप्स दिए थे जो कि वो मैं अभी तक फॉलो कर रही हूँ। एंड दूसरे राजपाल यादव जी जिनके साथ मैं अभी भी काम करना चाहती हूँ। जब मैंने उनसे मेरा इतना जितना मैंने सीन किया था तभी उतना ही इंट्रोडक्शन हुआ था, उतनी ही बातें हुई थी, लेकिन मैं उनको बियॉन्ड और जानना चाहती हूँ बिकॉज ही सच अ फेबुलस पर्सन। राजपाल यादव जी मतलब मुझे बहुत पसंद है बिकॉज इतना सब कुछ उनके साथ चल रहा था और वो परफॉर्म कर रहे थे इन 2016। तब भी उनके साथ प्रॉब्लम थी और वो सेट पे आके परफॉर्म कर रहे थे और वो इतना हंसाते हैं लोगों को, वो पता ही नहीं लगने देते कि उनके साथ कुछ बीत भी रहा है। तो येस, मेरे को उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला और मैं चाहती हूँ उनके साथ आगे मैं काम करूँ।
जी, जी, जी। उस दौरान आपकी कुछ बातचीत हुई? मैंने वही बोला ना कि मेरा इंट्रोडक्शन सिर्फ फिल्म में जब भी सीन था तभी हुआ था, और मुझे तो तभी पता भी नहीं था। मैं भी बहुत छोटी थी उस दौरान पे। और जब भी बाद में पता चला था कि उनको कुछ टाइम के लिए लेकर आए थे, जो भी उनकी सिचुएशन चल रही थी। और और मैं इतनी भी बड़ी नहीं बन गई थी कि मैं उनके साथ कांटेक्ट नंबर शेयर करूं। और मैं ऐसी हूँ कि मैं ना जाके पर्सनली किसी के पास नहीं जाती हूँ, शेयर योर नंबर एंड कि मैं फेवर में जाऊँ। मैं सिर्फ अपने काम करती हूँ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि भगवान है तो वो देख रहा है, वो पहुँचा देगा जैसे तैसे। और इंडस्ट्री इतनी भी बड़ी नहीं है, मैं अब पहुँच जाऊँगी राजपाल सर के पास में, तो अब डेफिनेटली मैं उनका नंबर शेयर कर लूँगी। ओम पुरी के साथ आपने काम किया, डेफिनेटली एक मेमोरेबल यादगार बन जाता है, जी, क्योंकि जी, एक जी, लेजेंड हो चुके हैं। जी। तो कुछ शेयर करना चाहेंगे उनके साथ काम किया आपने? ओमपुरी सर के साथ में जब मैंने काम किया था तो वो, जितना मैं अभी अगर बात करूँ तो मुझे वो दिखाई भी दे रहे हैं। मुझे याद है कि उन्होंने क्रीम कलर का एक कुर्ता पहना हुआ था। मुझे पूरी विजुलाइजेशन मुझे दिख रहा है। और उनके हाथ में कॉपी थी, नोटबुक थी, और वो पेन से लिख रहे थे। और इनफैक्ट हम कैफ़े में थे, हमारा सीन चल रहा था, एंड वो एक अपना कॉर्नर पकड़ के वो अपनी एक दुनिया में बैठे हुए थे। एंड एक लाइट सी उनके फेस पे स्माइल थी। और जब मैं उनसे मिली थी देन बहुत अच्छे से मुझसे मिले थे। अच्छा आप हैं अनामिका, अच्छा अच्छा अच्छा, आप लैला का करेक्टर कर रही है, मेरा उसमें नाम लैला था। तो मैंने बोला जी सर। तो बोलता है अरे वेरी नाइस, ऐसे ही काम करिए। वो तो उनके साथ बहुत एक सीरियस कन्वर्सेशन, एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी। तो वैसा तो वो एक अपने में रहने वाले इंसान थे। जी। दीपिका सिंह जो कि आपकी सिस्टर हैं, जी। काफ़ी नाम है इंडस्ट्री में, तो कुछ बातचीत होती है काम को लेकर, या फिर कुछ सीखने मिलता है उनसे? Basically, by grace of God, she's busy, I'm busy, and everyone like in my family, basically मेरी sister and मेरे my जीजू is also director, he's also busy, so everyone busy in their life, और मैं अपनी लाइफ में busy हूँ, so टाइम ही नहीं है बेसिकली। और मैं चाहती हूँ ऐसा ही रहे कि टाइम ही ना हो हमारे पास में एक दूसरे से पूछने का। उसे पता है कि मैं जो भी कर रही हूँ लाइफ में अच्छा ही कर रही हूँ, एंड मैं खुद ही बहुत चूज़ी हो चुकी हूँ। सो देर इज़ नो पॉइंट कि वो कुछ मुझसे पूछे या कुछ ऐसा है। बेसिकली टाइम भी नहीं है। सो ये तो अच्छी बात है कि हम दोनों बिजी हैं। जी। ज़्यादातर जो भी नया नया पर्सन आता है इस इंडस्ट्री जी। में, कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। क्या कभी आपको कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ा, और करना पड़ा है तो आप किस तरह से निकले हो? मैं बहुत स्मार्टली निकल चुकी हूँ, बिकॉज मैं दिल्ली से हूँ। सो मुझे ये टैग की ज़रूरत भी नहीं, मतलब अगर इट्स नॉट अबाउट कि टैग इन द सेंस कि मैं दीपिका सिंह की सिस्टर हूँ तो इस वजह से मैं बच गई, ये कोई रीज़न ही नहीं था। बिकॉज मैंने दुनिया में इस इंडस्ट्री में किसी को बताया ही नहीं था कि मैं पहली बात तो उसकी बहन हूँ। और मैं जब मैं लोगों से मिलती थी तो उनको नहीं पता होता था, तो वो ऑफकोर्स सी बात है मुझे अप्रोच करते थे, तो मैं बहुत स्मार्टली हैंडल कर लेती थी अपना माइंड, ऑफकोर्स यूज़ योर ब्रेन, और मैं वो ही करती थी। एंड टच वुड, एंड मैं कभी भी कहीं पे भी नहीं फंसी, बल्कि मैं तो उनमें से मैं लोगों को फंसा कर आ जाऊँ तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। हाँ, मैंने हैंडल कर लेती हूँ मैं सिचुएशन। सो मुझे लगता है एज अ गर्ल, इफ़ इन एवरीवेयर, वो लड़कियाँ जब भी काम करने उतरती हैं, सो इट्स नॉट अबाउट इन आर फील्ड, इनफैक्ट इन अ कॉर्पोरेट फील्ड ऑल्सो, सब लोग हिट करते ही हैं लड़कियों पे। तो आपको स्मार्टली डील करना आना चाहिए, तो वो हर लड़की को करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। तो बस वो स्मार्टली आपको हैंडल करना चाहिए, आना चाहिए, और मैं भी कर लेती थी। सो यस। रियलिटी शो में आप कितना रुचि रखते हो, और मिले तो कौन सी रियलिटी शो पसंद करोगे करना? अभी मैं आई एम ओपन टू फॉर एवरी लाइव शो, बिकॉज अभी बहुत ज़्यादा अच्छे आने लग गए हैं। पहले एक बिग बॉस ही था बोलबाला में, अब तो लॉकअप 2 भी है, अभी अलायंस का भी आया है। सो अब तो इनफैक्ट बहुत अच्छे अच्छे लाइव शोज़ आ ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले मैं चाहती थी मैं बिग बॉस में जाऊँ, मैं अभी भी चाहती हूँ। लेट्स जस्ट सी माई डेस्टिनी कॉल्स मी वेयर, कि मैं किधर जाऊँगी। सो लेट्स सी वो क्या होगा। तो वो तो मेरी मेरा वैसे तो मैं डेस्टिनी नहीं, मैं कर्मा बिलीवर हूँ। सो लेट्स जस्ट सी, होप फॉर द बेस्ट। या तो लॉकअप शो आप फॉलो किए हो? इस बार का जो था। हाँ, लॉकअप 2 मैंने थ्रू ऑफ रील्स फॉलो किया, बिकॉज मैं खुद शूट पे बिजी थी। जी। श्रेया विनर के रूप में आई हैं, जी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का ये कहना है कि लेला डिजर्व करते थे विनर के रूप में, तो आपको क्या लगता है एज अ ऑडियंस?
लैला ना, नहीं वो पंचेस अच्छे मारते थे। ये तो नहीं बोलूँगी कि वो डिज़र्व करते थे। लेकिन लाइव शो का एक जितना मेरे को एजेंडा लगता है, आपको हर किसी के साथ आपको कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कैसे भी आप दिखो। तो श्रेया बेसिकली वो दिख रही थी, तो वो ऐसे क्रिएट कर रही थी, चाहे जो भी वो कर रही थी वो शो के लिए कर रही थी, तो उसको इनफैक्ट उसका माइंड भी क्लियर था, मुझे जीतना है। उसका वो जो स्पार्क था जीतने को लेके, और वो जीती भी। सो मुझे लगता है कि जो इंसान अपने लिए सेल्फ कॉन्फिडेंट है अपने आप के लिए, सो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उसका काम किया है। सो उसका जीतना बनता था और बन गई, जीत भी गई वो। जी, आपका फेवरेट कौन था इस सीजन में? मेरा फेवरेट, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं आपको बहुत हंसी आएगी, मैं मेरा कोई फेवरेट नहीं था, मैं अपनी खुद की फेवरेट हूँ। मैं खुद चाहती हूँ लाइव शो में जाऊँगी तभी मैं अपने आप को सोचती रहूँगी हाँ भाई मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो अब तक का लॉकअप टू में मैं किसी को मैं फेवरेटिज्म में नहीं डालूँगी। सो अच्छा था शो। जब मैं करूँगी तो मैं चाहूँगी मैं अपने आप की फेवरेट हूँ और दुनिया की ऑडियंस की फेवरेट मैं रहूँ। अ, कोई भी रियलिटी शो हो जाए या लॉकअप की जी। बात करूँ या बिग बॉस की बात करूँ, टीवी विशेष इन्फ्लुएंसर होता ही होता है, और कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंसर लोग को इस समय ज़्यादा से ज़्यादा रियलिटी शो का ऑफर आ रहा है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? एज ए इन्फ्लुएंसर मैं अगर गई तो मुझे नहीं लगता कि एज ए इन्फ्लुएंसर तो मेरी कास्टिंग होगी। बेसिकली एज अ एक्टर ही मैं काम कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ एज अ एक्टर ही मेरी मेरी कास्टिंग हो, बिकॉज मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एज अ एक्टर एज अ एक्ट्रेस ही है। और एज अ इन्फ्लुएंसर मैं बोलूँगी तो मेरी कोई ऐसा खास एज अ इन्फ्लुएंसर जर्नी नहीं है। मैं उधर एक्टिव होती हूँ, वो भी मैं आपको रीज़न है मेरा बिकॉज ऑफ माई वर्क एज अ एक्टर। तो मैं एक्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंस्टा पे एक्टिव हूँ, मैं एज अ इन्फ्लुएंसर एक्टिव नहीं हूँ। सो ये मैं क्लियर मैसेज दे दूँ। ठीक है, बट एज ए इन्फ्लुएंसर चीज़ें भी काफ़ी मुझे मिल जाती हैं थ्रू, आपको अप्रोच होती हैं चीज़ें, वो ठीक है। बट मेरा मेन एजेंडा एज ए एक्टर। जी, मैम 15 अगस्त आ रहा है, लास्टली अपने ऑडियंस को क्या गुड विशेष देना चाहेंगी 15 अगस्त को लेकर? सो 15 अगस्त में मैं गुड विशेज़ यही देनी चाहूँगी। मुझे हंसी इसलिए आई बिकॉज मेरे हस्बैंड का 15 अगस्त को बर्थडे है, 15 अगस्त को। सो मैं इधर से ही उनको विश कर देती हूँ, विशिंग ए वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे शोना। एंड आपको मेरा साथ ऐसे ही खूबसूरत बना रहे और आप मेरे संग ऐसे ही जुड़े रहो। ये साल आने वाले हर सातों जन्म मेरे साथ रहो। सो ये मेरी विश है आपके लिए, और आप बहुत सक्सेस को पाओ। सो मैं थ्रू ऑफ बजूका मैं अपने हस्बैंड को विश कर रही हूँ, विशिंग अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे। सो येस, एंड फॉर माई ऑडियंस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। एंड 15 अगस्त ऑफकोर्स हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, प्राउड डे है। सो अच्छे से इंजॉय कीजिएगा और देशभक्त रहिएगा, और देश के लिए अगर कुछ भी एक कॉज कर पाए तो कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं कुछ ना कुछ ऐसी कॉज से जुड़ूँ कि मैं एक देश के लिए कुछ, एक छोटा सा मेरे एक मन में हो कि मैंने कुछ अपने मन के लिए मैं दुनिया के लिए नहीं कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो भगवान करे मैं कुछ ऐसा करूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।